गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रविंद्र वर्मा आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यह जो टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड, नेट, सेट, एमए एंड अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट्स करना भी ना भूलें। तो आज का टॉपिक है आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे ऊपरी परत आती है क्रस्ट, उसके बाद आती है मेंटल और थर्ड जो परत है वो है अंतरम, जिसे क्रोड या कोर के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों परतों को हम डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, जो लगभग वाइट कलर से आपको दिखाई दे रही होगी। सेकंड जो परत है वो है मेंटल, जो एक प्रकार से मध्यवर्ती परत है जो पीले कलर में दिखलाई गई है। थर्ड जो परत है वो है कोर, जिसे क्रोड या अंतरम भी कहा जाता है, जो लगभग लाल कलर में आपको दिखलाई दे रही होगी। तो इस प्रकार डायग्राम के द्वारा भी ऊपरी परत क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर का प्रदर्शन किया गया है। इससे आगे आती है आपकी फर्स्ट जो परत है वो है क्रस्ट। क्रस्ट जो परत है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसमें 0.2% द्रव्यमान तथा 0.5% आयतन पाया जाता है। यानी जो क्रस्ट परत है उसमें 0.2% द्रव्यमान पाया जाता है और 0.5% आयतन पाया जाता है। इसकी मोटाई विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताई है, जिसमें ब्रेडशा, अबोट, ग्लेसथ्रोप के अनुसार महाद्वीपों के नीचे क्रस्ट की मोटाई लगभग 50 किलोमीटर तथा महासागरों के नीचे क्रस्ट की मोटाई लगभग 5 किलोमीटर पाई जाती है। इसकी जो औसत मोटाई है वो मानी गई है 30 किलोमीटर व अधिकतम इसकी जो मोटाई है क्रस्ट की वो मानी गई है 100 किलोमीटर। और महासागरीय भागों में इसकी जो मोटाई मानी गई है वो मानी गई है 5 से 7 किलोमीटर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाद्वीपों के ऊपर क्रस्ट की मोटाई अधिक पाई जाती है, जबकि महासागरीय भागों में क्रस्ट की मोटाई कम पाई जाती है। इसकी जो सर्वाधिक मोटाई है पर्वतीय भागों में लगभग 70 से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसी परत के सबसे ऊपरी भाग में अवसादी, उसके बाद ग्रेनाइट व उसके नीचे बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट ऊपरी क्रस्ट व बेसाल्ट निचला क्रस्ट के मध्य 20 किलोमीटर की गहराई पर कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट के मध्य 20 किलोमीटर की गहराई पर कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि कोनार्ड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट को अलग करती हैं। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 व निचली क्रस्ट का घनत्व 3 पाया जाता है। इसी प्रकार ऊपरी क्रस्ट में भूकंपीय तरंगों की जो गति है 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड पाई जाती है तथा निचली क्रस्ट में जो भूकंपीय तरंगों की जो गति है वो 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड पाई जाती है। तो इस प्रकार जो क्रस्ट परत है उसको भी दो भागों में, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में विभाजित किया गया है। इस प्रकार क्रस्ट परत को आप डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं, जिसमें आपको एक ग्रीन लाइन ने जो दिखलाई दे रही होंगी। ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन के ऊपर ऊपरी क्रस्ट है और ऊपर वाली ग्रीन लाइन और निचली वाली ग्रीन लाइन के मध्य निचली क्रस्ट स्थित है। और जो एक ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन है वो कोनार्ड असंबद्धता को प्रदर्शित कर रही है। तो इस प्रकार डायग्राम के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि जो क्रस्ट परत है सबसे ऊपरी परत है।
इसके बाद जो सेकंड परत आती है वो आती है प्रवार अथवा मेंटल, जो पृथ्वी की द्वितीय परत है, जिसे पृथ्वी की मध्यवर्ती परत भी कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें लगभग 83% आयतन तथा 67% द्रव्यमान पाया जाता है। यानी जो मध्यवर्ती परत है, जो मेंटल है, उसमें 83% तो आयतन पाया जाता है तथा 67% द्रव्यमान पाया जाता है। इसी प्रकार निचली क्रस्ट व ऊपरी मेंटल में 30 किलोमीटर की गहराई पर मोह असंबंधता पाई जाती है। कहने का मतलब निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को 30 किलोमीटर की गहराई पर मोह असंबंधता अलग करती है। इसी मेंटल परत को, मध्यवर्ती जो परत है, उसे भौतिक लक्षणों के आधार पर मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट आती है ऊपरी मेंटल, जिसकी गहराई 30 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक मानी गई है, या हम यूँ कहें कि इसकी गहराई 30 से 700 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस परत में भूकंपीय तरंगों की जो गति है 7.9 से लेकर 8.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पाई जाती है। और जो ऊपरी मेंटल है, उसका जो ऊपरी भाग है उसे दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। इसी प्रकार 700 किलोमीटर की गहराई पर ऊपरी मेंटल व निचली मेंटल को रेपिटी असंबंधता अलग करती हैं, या हम यूं कहें कि ऊपरी मेंटल व निचली मेंटल में 700 किलोमीटर की गहराई पर रेपिटी असंबंधता पाई जाती है। इससे आगे आती है आपकी निचली मेंटल, जिसकी गहराई 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक मानी गई है। इसी परत में भूकंपीय जो तरंगों की गति है वो 13.7 किलोमीटर प्रति सेकंड पाई जाती है। मेंटल परत को आप डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हो। जो पृथ्वी की मध्यवर्ती परत है, ये जो 2 ग्रीन लाइन दे रखी हैं, इसके मध्य में आपको मेंटल परत दिखलाई दे रही होगी, जिसमें ब्लू लाइन के ऊपर मेंटल है, ऊपरी मेंटल, और ब्लू लाइन के नीचे निचली मेंटल स्थित है। इसी प्रकार जो ब्लू लाइन है वो एक प्रकार से रेपिटी असंबंधता का प्रदर्शन कर रही है। तो इस प्रकार हम डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। थर्ड जो परत आती है वो है क्रोड या कोर, जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, जिसे हम अंतरम या कोर या क्रोड के नाम से भी जानते हैं। इसी पृथ्वी की आंतरिक परत की जो खोज की थी वो की थी ओल्डहम नामक विद्वान ने। क्रोड परत की जो गहराई मानी गई है वो मानी गई है 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक, या हम यूं कहेंगे कि कोर जो परत है उसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक मानी गई है। इस परत में पृथ्वी का 17% तो आयतन पाया जाता है और 33% द्रव्यमान पाया जाता है। यानी जो कोर या क्रोड परत है उसमें 17% आयतन व 33% द्रव्यमान पाया जाता है। इसी प्रकार निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड के मध्य 2900 किलोमीटर की गहराई पर गुटेनबर्ग असंबंधता पाई जाती है। यानी निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड के मध्य 2900 किलोमीटर की गहराई पर गुटेनबर्ग असंबंधता पाई जाती है, या हम यूँ कहेंगे निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड को 2900 किलोमीटर की गहराई पर गुटेनबर्ग असंबंधता अलग करती हैं। कोर जो परत है उसे मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट आती है बाह्य कोर। बाह्य कोर की जो गहराई मानी गई है 2900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर तक मानी गई है, और इसका जो घनत्व माना गया है 10 से लेके 12.3 तक माना गया है। इसी प्रकार 5150 किलोमीटर की गहराई पर लेहमान असंबंधता पाई जाती है। यानी 5150 किलोमीटर की गहराई पर लेहमान असंबंधता पाई जाती है, जो बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करती है। या हम यूँ कहेंगे बाह्य कोर और आंतरिक कोर के मध्य 5150 किलोमीटर की गहराई पर लेहमान असंबंधता पाई जाती है। इसके बाद आती है आपकी आंतरिक कोर। आंतरिक कोर की जो गहराई है
5150 किलोमीटर से लेके पृथ्वी के केंद्र तक, या हम यूँ कहें कि 6371 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। इस परत का जो घनत्व है वो 13.3 से लेकर 13.6 तक पाया जाता है, और यहाँ भूकंपीय तरंगों की जो गति है वो 11.23 मानी गई है। आप कोर परत को डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हो। तो जो ग्रीन लाइनें आपको दिखलाई दे रही होंगी, उसके मध्य में जो हल्का रेड या वह रेड कलर जो दिखलाई दे रहा है वो कोर परत है, जिसे पृथ्वी का अंतरम या क्रोड के नाम से भी जानते हैं। क्रोड जो परत है उसको दो भागों में आपको दिखलाई दे रही होगी, ऊपरी कोर और निचली कोर, या ऊपरी कोर या आंतरिक कोर। और इसके मध्य जो ब्लू लाइन आपको दिखलाई दे रही है वो लेहमान असंबंधता कहलाती है, जो 5150 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। तो इस प्रकार आज हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा कमेंट्स करना भी ना भूलें। थैंक्स ऑल ऑफ यू। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब व लाइक करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।